ईरान और इजराइल के बीच तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। ईरान इजराइल को धमकी दे चुका है कि वो हानिया की मौत का बदला लेकर रहेगा, लेकिन इस बीच एक खबर ने मुस्लिम मुल्कों की नींद उड़ा दी है। ये मुस्लिम देश ईरान और फिलिस्तीन की मदद के बजाय इजराइल की मदद करेगा। ईरान अगर इजराइल पर हमला करता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए ये मुस्लिम मुल्क इजराइल को अपना एयर स्पेस यूज करने के लिए देगा। ये देश है जॉर्डन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मुस्लिम देश ईरान और फिलिस्तीन की मदद करने के बजाय इजराइल की मदद क्यों कर रहा है। इस वीडियो में वो सब बताएंगे। कैसे 70 के दशक में फिलिस्तीनियों की जॉर्डन के किंग के साथ गद्दारी की थी और अब कैसे ईरान जॉर्डन को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल और हमास आतंकियों के बीच जारी युद्ध में ईरान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। वो लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से लेकर हमास की हर तरह से मदद कर रहा है। वो इन आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद के साथ साथ एडवांस हथियार मुहैया करवा रहा है। वही हमास और हिजबुल्लाह के आतंकी जॉर्डन को मदद न करने पर धमकियां दे रहा है। वो इस बात से नाराज है कि जॉर्डन अपना एयर स्पेस इजराइल को दे रहा है। यह आतंकी संगठन और ईरान मिलकर जॉर्डन को अस्थिर करना चाहते हैं। हमास की टॉप लीडर कतर में बैठकर इजराइल बॉर्डर पर रहने वाले जॉर्डन के नागरिकों को इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाते हैं। यही नहीं, ईरान की दूसरी प्रॉक्सी की एक्टिविटी का सीधा असर हो रहा है। ईरान समर्थित यमन के हूती आतंकवादियों ने बाल अल मदाब को बंद रखा, लाल सागर में कमर्शियल शिपिंग को भी रोका, जिसका नुकसान जॉर्डन के एकमात्र बंदरगाह अकाबा पर हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के पहले महीनों में अकाबा में कंटेनर ट्रैफिक 2023 से करीब 23% कम हो गया। अकाबा बंदरगाह से होने वाली कमाई में भारी गिरावट आई। वहीं दूसरी ओर ईरान के रणनीतिक पार्टनर सीरिया से जॉर्डन को अवैध दवाओं का एक्सपोर्ट बढ़ गया। जॉर्डन की सेना सीरिया में ड्रग फेयरिंग ड्रोन को तेजी से मार रही। गाजा युद्ध शुरू होने के 2 महीने बाद जॉर्डन की वायुसेना ने सीरिया में कैप्टिगन की एक फैक्ट्री में बमबारी की थी। इसके साथ ही अवैध हथियारों की तस्करी भी अचानक से बढ़ गई। सीरिया से जॉर्डन में होने वाले तस्करी में हल्के हथियार, साथ ही टैंक रोधी हथियार, रॉकेट लॉन्चर, विस्फोटक और एंटी पर्सनल माइन शामिल हैं। इससे भी ज्यादा जॉर्डन के लिए समस्या ईरान समर्थित हमास की गतिविधियों से है। हमास ने जॉर्डन में अराजकता पैदा करने की कई साजिशें की। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमास की खालिद मशाल ने कतर से इंटरनेट के जरिए एक स्पीच दी, जिसमें उसने लाखों जॉर्डनियों से हमास के समर्थन में सड़कों पर उतरने की बात कही। उसी दिन गाजा स्थित हमास नेता मोहम्मद अल-देफ ने एक रिकॉर्डिंग जारी कर इजराइल के बॉर्डरों पर रहने वाले अरबों से यहूदी राज्य के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की। जॉर्डन हमास की उकसावे को गंभीरता से लेता है। जॉर्डन ने अक्टूबर 1999 में हमास को देश से निष्कासित किया था। यही कारण है कि इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद जॉर्डन हमास को ईरान समर्थित खतरे के रूप में देखता है। इससे पहले कहते हैं ना, दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। जॉर्डन के साथ फिलिस्तीनी शरणार्थी पहले गद्दारी कर चुके हैं। 70 के दशक में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कारण जॉर्डन में गृह युद्ध हुआ। दरअसल जॉर्डन के किंग ने पाकिस्तान के तानाशाह जियाउल हक की सलाह पर अपने देश में मौजूद फिलिस्तीनी नागरिकों को देश से निकालने के लिए साल 1970 में ऑपरेशन ब्लैक सितंबर चलाया। यह ऑपरेशन 1970 में सितंबर महीने में करीब 20 दिन चला, जिससे हजारों लोग मारे जा चुके थे। जॉर्डन ने फिलिस्तीनी लोगों और उनके समर्थक आतंकी गुटों से देश को खाली करवा लिया, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जॉर्डन का ये ब्लैक सितंबर अभियान 6 सितंबर से 27 तक चला। जॉर्डन की सेना और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के लड़ाके आमने सामने थे। जॉर्डन को यह अभियान इसलिए चलाना पड़ा क्योंकि फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन ने जॉर्डन को ही फिलिस्तीन राज्य में बदलने की कोशिश शुरू कर दी। साल 1948 में जॉर्डन अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। जॉर्डन की सेना ने वेस्ट बैंक को जीत लिया और औपचारिक तौर पर अपने कब्जे में लिया। वहां रह रहे सभी फिलिस्तीनियों को अपनी नागरिकता दे दी। आबादी के हिसाब से जॉर्डन ने असेंबली में सीटें भी दे दी। अब कैसे हैं इजराइल और जॉर्डन के रिश्ते? 1948 से 73 के बीच में जॉर्डन इजराइल से 4 जंग कर चुका है। इनमें पहला अरब इजराइल युद्ध 1948-67 का युद्ध है। 67 से 70 के बीच में लड़ा गया युद्ध और 73 का युद्ध शामिल है। क्लिंटन के शासनकाल में 1994 में जॉर्डन और इजराइल के बीच शांति समझौता हुआ। इसके बाद कभी तनाव नहीं हुआ। यही कारण है कि जॉर्डन इस जंग में ईरान और फिलिस्तीन का सपोर्ट करने के बजाय इजराइल और अमेरिका का साथ दे रहा है।